हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में इजराइल ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के समय एक हमास आतंकी को पकड़ा था। अब इस आतंकी का वीडियो जारी किया है। वीडियो में आतंकी दावा कर रहा है कि उसे और उसके साथी आतंकियों को इजराइल में घुसकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करने का आदेश मिला था। आतंकी बता रहा है कि अगर वो सामने दिखने वाले किसी इजरायली को जिंदा छोड़ देता तो हमास कमांडर उनके परिवार को मार देते। جنبينا كان من الشباك ما وقفنا فيه وما وقفنا فتشنا البيت سمعنا صوت أولاد صغار في قلب ايش الملجأ. طخنا على الملجأ. ليش تاخذوا الملجأ؟ أول شيء ما طخناش على الملجأ ما وقفنا في الشيشة قعدنا. दरअसल प्रोपेगेंडा वीडियोस दुश्मन को युद्ध में हराने की रणनीति का हिस्सा है। इस रणनीति पर हमास भी बराबर काम कर रहा है। हमास आतंकियों ने दबाव में आकर अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। इनमें 2 बंधक बुजुर्ग महिलाएं थीं। इसके बाद प्रोपेगेंडा के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधक महिलाओं का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में बंधक महिलाएं एक कमरे में दीवार के सहारे बैठी हुई हैं। महिलाएं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गुस्सा हैं। इनका कहना था कि प्रधानमंत्री हमास की कैद से इन्हें क्यों नहीं रिहा कराते। इसके लिए अगर फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ना पड़ता है तो उन्हें छोड़ दे। लेकिन नेतन्याहू ने इसे हमास का प्रोपेगेंडा बताया। आपको याद होगा कि इजराइल के हमलों को लेकर हमास आम लोगों के शवों को दिखाता है। इनके साथ दावा करता है कि इजराइल की बमबारी में बच्चे मारे जा रहे हैं। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पर दबाव बनाकर हमले रुकवाने चाहिए, जबकि इजराइल इसे हमास के प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं मानता। उसका कहना है कि गाजा में आतंकी ठिकानों और आतंकियों को ही खत्म किया जा रहा है। हमास की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल के हमलों की वजह से अस्पतालों में फ्यूल खत्म हो गया है। इससे जुड़ी एक खबर भी इंटरनेशनल मीडिया में छपी थी। दावा यह किया गया कि अस्पताल में जनरेटर के लिए फ्यूल खत्म हो गया है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक ऑडियो रिलीज किया। ऑडियो में हमास की वेस्ट जबालिया ब्रिगेड का कमांडर, इंडोनेशियन अस्पताल का हेड और एक आम फिलिस्तीनी बात करते सुनाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि अस्पताल से हमास आतंकी ही फ्यूल चुरा रहे हैं। كان يعبي كان قال لي وكيل الوزاره قال لي امبارح في الليل تعبي له اذا بيتحرك في الليل، في النهار لهم جايهم 1000 كتاب. وين؟ بيعبوا وين؟ وين؟ مش عارف. الله يرضى عليك هيك تعبي له لانه والله مضغوط علينا من الناس شوي تخافون الناس متاخرين علينا. الله يرضى عليك. كل الشكر لك يا دكتور. ऑडियो में तीनों लोग अस्पताल से हमास के फ्यूल लेने से जुड़ी बात कर रहे हैं। इस दौरान एक फिलिस्तीनी हमास लड़ाकों से मरीजों के लिए फ्यूल भरने की अपील करता है, जिसे अनसुना कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि कैसे हमास आतंकी अस्पताल से फ्यूल चुराकर मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और प्रोपेगेंडा के जरिए इजराइल को जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को लेकर दशकों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद विभाजन की ये लकीर पहले से कहीं ज्यादा मोटी और गहरी हुई है। आपने भी देखा होगा, जिस दिन से ये जंग छिड़ी है पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिख रही है। हमास के हमले के तुरंत बाद कुछ देशों ने हमास की निंदा करते हुए इजराइल का समर्थन किया, तो कुछ देश हमास के समर्थन में हैं। इन देशों ने हमास के इजराइल पर हमले का समर्थन किया है, जिसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस जंग ने कैसे दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले बताते हैं कि हमास के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। इनमें ईरान, तुर्की, रशिया, कतर, ये वो देश हैं जो खुलकर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। यमन का हूती, लेबनान का हिजबुल्ला और सीरिया का अल नुसरा फ्रंट भी हमास आतंकियों का समर्थन कर रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ कूटनीतिक तौर पर हमास को समर्थन दे रहे हैं। इनमें बोलिविया, इजिप्ट,
जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान है। अब मैं आपको बताता हूं कि इजराइल के साथ दुनिया के कौन कौन से देश हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के देश हैं। इसके अलावा दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इजराइल हमास जंग को लेकर न्यूट्रल रुख अपनाया है। इसमें भारत, चीन समेत कई और देश हैं। जंग के बीच 22 अरब देशों ने एक आपात बैठक की थी, जिसमें ईरान ने इन देशों से कहा था कि अरब देशों को एकजुट होकर इजराइल पर आर्थिक अटैक करना चाहिए। ईरान ने इन देशों से अपील की थी कि इजराइल को हो रही तेल सप्लाई रोकी जाए, लेकिन ईरान की इस बात पर अरब देश ही दो हिस्सों में बंट गए थे। दुनिया के कई देशों को इजराइल की एयर स्ट्राइक और जमीनी ऑपरेशन तो दिख रहा है, लेकिन इन देशों को हमास का हमला नहीं दिखता। जब हमास के आतंकियों ने सरेआम इजराइल में घुसकर खून बहाया था। अब मैं आपको बताता हूं कि इजराइल को कसूरवार ठहराकर कौन कौन से देश उससे डिप्लोमैटिक रिलेशंस खत्म कर चुके हैं। इनमें बोलिविया ने इजराइल से अपने सभी डिप्लोमैटिक रिलेशंस खत्म कर लिए हैं। चिली, कोलंबिया और जॉर्डन ने इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला लिए। यह पहली बार नहीं है जब किसी जंग को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हो। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में भी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। जी न्यूज़।